हमारा आज का टॉपिक है कर्म। सबसे पहली जो कर्म की है मतलब जो किया जाता है, यत् क्रियते तत् कर्म, जो किया जाता है। ये कर्म की डेफिनेशन है। कर्म होता है काम या कुछ भी कर्म। तो तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा क्या काम करते हो। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा काम करती है मोबाइल पे। देन मोबाइल चलाना, चलनात्मकम कर्म। मोबाइल चलता कैसे है? ये फोन, ये तुम्हारी अंगूठी, टिच 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 टिच। अंगूठी का फोन के साथ संयोग, किताब के साथ वियोग। मतलब जहां किसी चीज के साथ संयोग होता है और विभाग होता है उसको कर्म कहते हैं। ये आगे वाली डेफिनेशन है। तो फोन आप चलाएंगे तो उंगली का संयोग होगा। देन अगर आप फोन बंद करेंगे तो वियोग होगा, विभाग होगा। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। संयोग और विभाग का जो कारण होता है, जो द्रव्य में आश्रित रहता है, और कर्तव्य की क्रिया, ये कर्म। संयोग और विभाग का कारण, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ना, पेन ब्लैक बोर्ड के साथ संयोग हो रहा है तो काम हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूं, प्लेट से उठाया, मुंह में डाला, संयोग। मुंह के साथ संयोग हो रहा है, प्लेट से वियोग हो रहा है, विभाग हो रहा है। तो संयोग और विभाग का कारण एक, देन दूसरा जो द्रव्य में आश्रित रहता है। अब अगर लिखना है तो लिखने का काम ये मार्कर करेगा। मार्कर द्रव्य है और लिखना इसका कर्म है। समझ रहे हो? तो जो द्रव्य में आश्रित रहता है संयोग और विभाग का कारण होता है। और कर्तव्य की क्रिया, ये मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं बड़े दिमाग लगाने की कोशिश की तो समझ लेना तुम। कर्तव्य की क्रिया जो किया जाता है, यत् क्रियते तत्कर्म चलनात्मकम कर्म। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चलना कर्म। हाथ चलना, मुंह चलना, आंखें चलना, कुछ। देन संयोग विभाग का कारण द्रव्य में आश्रित और जो कर्तव्य और क्रिया। देन उसके बाद आता है 5 टाइप हैं इसके। 5 टाइप को याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। 2 बालक हैं, एक है हमारा उज्जू और दूसरा है रोहित। तो ये थे आपके कर्म के लक्षण, है ना। कर्म के लक्षण है मतलब कर्म के लक्षण समझ लो। उसके बाद ये जो आ रहा है अभी नेक्स्ट टॉपिक है कर्म के भेद। कर्म के 5 भेद हैं, और समझने के लिए आपको स्टोरी समझ। उज्जू और रोहित जिम जाते हैं। जिम जाते हैं तो उज्जू वैसे ही पतला है पर फिर भी थोड़ा अपनी शेप, कमर में शेप लाने के लिए एक्सरसाइज करता है। यू शेप, देखो यू ऐसे है ना, मतलब ऐसे ऐसे यू बन रहा है ना, वैसे ऐसे यू बन रहा है और शेप में आएगी बॉडी। तो यू शेप में आने के लिए वो जो एक्सरसाइज कर रहा है। और रोहित कर रहा है पुश अप एंड डाउन, लाइक दैट, अप एंड डाउन, पुश अप कर रहा है। तो अप एंड डाउन वाली एक्सरसाइज कर रहा है शेप, बॉडी शेप में लाने के लिए। यू शेप, अप एंड डाउन वाली शेप। देन फिर क्या होता है, जिम में कंचन नाम की लड़की आती है। कौन आती है? कंचन आती है। कंचन इज डैम ब्यूटीफुल लाइक आलिया। तो ये हमारे दोनों बालकों ने तो रोज डे, प्रपोज डे, फलाने डे सारे इमेजिन कर लिए थे आते आते आते। यू शेप एक्सरसाइज की, अप एंड डाउन वाले एक्सरसाइज की शेप में आने के लिए। देन कंचन आई, बहुत सुंदर कन्या थी। भाइयों ने बड़े ख्वाब देखे, बट कंचन ने आते ही बोला भैया प्रसाद लेना। कंचन ने जैसे ही भैया बोला प्रसाद लेना, मतलब दिल, मतलब क्या बोले हम, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। वो वाली फीलिंग आई और दोनों बालकों को बहुत गहरा गम लगा। तो ये 5 चीजें हैं। यू शेप वाली एक्सरसाइज करते हैं, अप एंड डाउन वाली, पुशअप वाली, शेप वाली एक्सरसाइज करते हैं। देन कंचन आती है, कंचन प्रसाद देके भैया बोलती है, एंड कतई जहर कम लगता है बालकों को। यू शेप से बनेगा उत्क्षेप, अप शेप से बनेगा अपक्षेप। देन आकंचन से बनेगा आकुंचन। प्रसाद से बनेगा प्रसारण, और गम से बनेगा गमन।
उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन, ये 5 टाइप्स हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अगर पूछेंगे तो भी ये टाइप है, वैशेषिक दर्शन से पूछेंगे तो भी ये टाइप है, तर्क संग्रह से पूछेंगे तो भी ये टाइप है। न्याय की भेद पूछा जाता है तर्क संग्रह के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ये 5 नाम लिखने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन, ये 5 चीजें। उत्क्षेपण क्या होता है? उत्क्षेपण होता है ऊपर से संयोग, ऊपर से संयोग, ऊपर से संयोग होता है उत्क्षेपण। अपक्षेपण क्या होता है? नीचे से संयोग, नीचे से संयोग। नीचे से संयोग का जो कार्य होता है उसे अपक्षेपण बोलते हैं। अप वैसे ऊपर होता है, पर यहाँ उल्टा समझना है तूने, ठीक है? उल्टी अपनी खोपड़ी लगानी है, उल्टी खोपड़ी। अप वैसे ऊपर होता है, पर तुमने नीचे। अप मतलब अप के बाद क्या होता है? डाउन होता है। इस नीचे से संयोग। उत्क्षेपण, ऊपर से संयोग। आकुंचन, आकुंचन मतलब शरीर की ओर, शरीर की ओर, शरीर के पास या शरीर की ओर। शरीर के पास जो संयोग होता है उसको आकुंचन बोलते हैं, और जो शरीर के जो दूर होता है, दूर जाने के लिए, उसको प्रसारण बोलते हैं। जो शरीर के दूर, शरीर के दूर जाने को प्रसारण कहते हैं। उत्क्षेपण ऊपर से संयोग, अपक्षेपण नीचे से संयोग, आकुंचन शरीर की ओर संयोग, प्रसारण शरीर से दूर की ओर संयोग, और गमन सामान्य चलना फिरना, या इन चारों को छोड़ के जो भी एक्टिविटी होंगी वो सारी गमन है। इन चारों को छोड़ के जो भी एक्टिविटी होंगी वो सारी आपकी गमन है। तो ये न्याय के अनुसार भेद है कर्म के। कर्म बड़ा टॉपिक है, 15 नंबर में आएगा। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो उसकी उत्पत्ति और लक्षण, देन भेद। आगे हम क्या पढ़ेंगे? कर्म की हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। कर्म के साधर्म्य और वैधर्म्य पढ़ने वाले हैं, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। कर्म और गुण में क्या साधर्म्य और वैधर्म्य है, और कर्म की क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोनों वीडियो को पढ़ के एक टॉपिक बनेगा आपका 15 नंबर में। 5 नंबर में ये वाला आपका छोटा क्वेश्चन आ जाता है, लाइक न्याय के अनुसार कर्म के भेद।